हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए कि अगर हमारे पास डीएनए का एक फ्रेगमेंट है तो उसकी बहुत सारी कॉपी कैसे की जाए। क्योंकि अगर एक डीएनए का फ्रेगमेंट लेके काम करेंगे हम और अगर हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो फिर से हमें पहले स्टेप से स्टार्ट करना पड़ेगा, आइसोलेशन या एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। तो इससे अच्छा है कि जो हमने अपना डिज़ायर्ड डीएनए आइसोलेट किया है उसकी बहुत सारी कॉपी कर लें, ज़ेरॉक्स करा के रख लें। तो अगर हमारा एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाता है तो हम अपना शुरुआत फर्स्ट स्टेप से नहीं करेंगे, थर्ड स्टेप से करेंगे, तो ये आसानी हो जाती है बेटा। तो चलिए हमें पढ़ना है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए। एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसी टेक्निक के थ्रू हम लोग जो है अपने डिज़ायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट बनाते हैं, उसके कॉपी करते हैं। फ्रेगमेंट बनाते नहीं, फ्रेगमेंट की कॉपी करते हैं। एक साहब थे, बेचारे मर गए, बहुत अच्छे आदमी थे। उनका नाम है कैरी म्यूलिस। इन्होंने ही पीसीआर का इन्वेंशन किया था। डिस्कवरी तो कह नहीं सकते, इन्वेंशन किया था इन्होंने पीसीआर का। ठीक है। अच्छा बेटा देखो, पीसीआर में जो है 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप्स। 3 स्टेप में पीसीआर को किया जाता है। पहला, नंबर 1, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन। नंबर 2, अनियलिंग। एंड नंबर 3, एक्सटेंशन। और इसी स्टेप में ये याद भी करना है आपको, डीनेचुरेशन, अनियलिंग एंड एक्सटेंशन। अब आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि मानिए ये हमारा एक डिजायर्ड डीएनए है। ये हमारा एक डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट है, मान लीजिए। कुछ भी सीक्वेंस मान लेते हैं हम इसमें, एक्स वाई जेड कोई भी सीक्वेंस मान लेंगे, जैसे कि ए टी जी सी सी टी ए टी, कुछ ही मान लिया एक स्टैंड पे। लेकिन दूसरे स्टैंड पे हम कुछ भी नहीं मानेंगे, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं पहले स्टैंड का। तो ए का अपोजिट टी, टी का अपोजिट ए, सी जी जी ए टी ए। ठीक है। मान लीजिए ये स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो अगला स्ट्रैंड होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब इनके बीच में बॉन्डिंग भी होगी। यहाँ है डबल बॉन्ड, डबल, 3 3 3 2 2 2। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बॉन्डिंग बनी होगी। अब हमें करना क्या है बेटा, सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। ये जो है पेरेंट डीएनए है, दिस इज पेरेंट डीएनए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का। और इस डीनेचुरेशन स्टेप को हम लोग करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे। और जब 70 डिग्री सेल्सियस पे ये डीएनए रखेंगे तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो दोनों स्टैंड अलग हो जाएगा, है ना। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। अब देखिए, जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो दोनों पेरेंट डीएनए जो है स्ट्रैंड वो अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए, अब ये ऐसा दिखाई देगा, एक स्ट्रैंड ये रहा और दूसरा स्ट्रैंड ये रहा। इस पर ऐसे बेस भी लगे हुए थे कुछ, ये ए टी जी सी सी टी ए टी, ऐसी तो लगा हुआ था, ये देखिए। और दूसरा स्टैंड पे टी ए सी जी, ये सी है तो जी जी ए टी ए। ठीक है। दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग अलग हो गए। अब जब अलग अलग हो गए तो फिर दूसरा स्टेप करेंगे हम लोग, अनियलिंग। यहीं पर होगा दूसरा स्टेप, अनियलिंग।
बेटा अनियलिंग का मतलब होता है जोड़ना, है ना, कुछ जोड़ना। क्या जोड़ना? प्राइमर का जोड़ना। तो अनियलिंग में हम लोग ऐड करते हैं प्राइमर, ऐड प्राइमर। अब ये प्राइमर क्या होता है? तो प्राइमर इज स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड, स्मॉल chemically synthesized short stretch of RNA। एक छोटा सा केमिकली सिंथेसाइज्ड आरएनए का स्टैंड होता है, ठीक है ना। और इस आरएनए के स्टैंड को हम लोग कहते हैं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। कितना बड़ा? 2 to 8 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। इसमें करीब करीब 2 से 8 न्यूक्लियोटाइड लंबे प्राइमर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका काम क्या है बेटा? ये जो प्राइमर है ना, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर ही काम करता है। कैसे? ये 5 प्राइम एंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। प्राइमर प्रोवाइड 5 प्राइम एंड टू पॉलीमरेज। ये 3 बातें आपको यहाँ याद रखनी है। कौन कौन सी? अनियलिंग में क्या करते हैं? प्राइमर को ऐड करते हैं। प्राइमर क्या है? केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, 2 से 8 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए होता है, और ये 5 प्राइम एंड प्रोवाइड करता है पॉलीमरेज को। बिना इसके पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, तो हमने ऐड कर दिया। चलिए देखते हैं। प्राइमर ये रहा। अच्छा, ये स्टैंड था, मान लीजिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये स्टैंड हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब जब हम इसमें प्राइमर ऐड करेंगे ना, तो प्राइमर हमेशा जो है 5 प्राइम एंड प्रोवाइड करता है, मतलब 5 से ही चलेगा, 5 to 3। तो एक प्राइमर हमने यहाँ ऐड कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर, ये भी एक प्राइमर है, सॉरी। और एक प्राइमर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ऐसे, ये भी एक प्राइमर है। तो इस प्राइमर के ऊपर इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ए, लेकिन चूंकि ये आरएनए है ना, ये आरएनए है। चलिए, तो जब हमने प्राइमर ऐड किया, तो बेटा ये जो प्राइमर है ना, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सटेंड कराता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सटेंड कराता है। अब ये इधर से आगे बढ़ेगा और ये इधर से आगे बढ़ेंगे, और जब दोनों आगे बढ़ेंगे तो एक नया स्टैंड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 3, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन में हम लोग कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। एक्सटेंशन में मिलाया जाता है ऐड DNTP, DNTP। भाई एक्सटेंशन करेंगे, कुछ चीज़ को जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? DNTP, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट को ऐड किया जाता है इसमें। और साथ ही साथ यहाँ ऐड करते हैं हम पॉलीमरेज एंजाइम, DNA पॉलीमरेज एंजाइम। और ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है ना, ये कोई नॉर्मल पॉलीमरेज नहीं होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये जो पॉलीमरेज होता है उसे कहते हैं टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज। ये जो टैक पॉलीमरेज है, ये एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है, थर्मस एक्वेटिकस, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकता है। तो अब जब हम लोगों ने तीसरा प्रोसेस किया एक्सटेंशन, तो देखिए एक्सटेंशन में क्या हुआ। एक्सटेंशन में एक स्टैंड तो अपना ऐसे ही था, ये देखिए एक स्टैंड अपना ऐसे ही है, A T G C C T A T, और इसके ऊपर दूसरा स्टैंड हमारा मान लीजिए ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये स्टैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अगला जो स्टैंड यहाँ बना होगा वो इस डायरेक्शन में बना था, इस डायरेक्शन में बन रहा था, है ना।
तो ये इसकी डायरेक्ट पोलैरिटी हो जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि वो 5 प्राइम प्रोवाइड करता है बेटा, है ना भाई। ये 5 प्राइम एंड ही तो प्रोवाइड करता है, तो ये इधर से आगे की तरफ बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, ए टी, ए जी, जी सी, ए और टी। तो देखिए एक स्टैंड ये बन गया हमारा। दूसरा स्टैंड देखो, दूसरा स्टैंड हमारा कुछ ऐसे था, इस तरीके का पोलैरिटी थी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और इसके ऊपर जो नया स्टैंड बना इधर से चलाए थे, पोलैरिटी क्या हो जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो देखो ना, दो स्टैंड हमारे डीएनए के बनके तैयार हो गए। इनको कहते हैं डॉटर डीएनए, दीज आर डॉटर डीएनए। तो एक बार डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कराया गया तो कितने डॉटर डीएनए बने, 2। और इसी को अगर हम चला देंगे 30 साइकिल, 30 साइकिल चला देंगे, 30 बार चला देंगे, रन करा देंगे इसको साइकिल को, तो सॉरी 30 टाइम्स 30 साइकिल चला देंगे तो करीब करीब 1 बिलियन के आसपास 1 बिलियन कॉपी बन जाएगी हमारी डीएनए के फ्रेगमेंट की। तो यही है बेटा, यही है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। तो देखिए ना, एक डीएनए के स्टैंड से हमने 1 बिलियन कॉपी बना लिया। अब जितनी बार चाहें उतनी बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट अगर हमारा फेल भी हो जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट पड़े हुए हैं, उठा के बना लेंगे। तो ये है हमारा पीसीआर की टेक्निक। और पीसीआर की टेक्निक में 3 स्टेप होते हैं, याद रखिएगा, डीनेचुरेशन, अनियलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में हम लोग 70 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ब्रेक होता है दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर अनियलिंग का प्रोसेस है। अनियलिंग का मतलब होता है ऐड प्राइमर। यहाँ पे प्राइमर ऐड किया जाता है। प्राइमर क्या है, स्मॉल ओलिगोटाइड न्यूक्लियोटाइड, जो कि प्रोवाइड करते हैं पॉलीमरेज को 5 प्राइम एंड। अब जब एक्सटेंशन किया जाता है तो एक्सटेंशन में ऐड करते हैं डीएनटीपीज और टैग पॉलीमरेज, जिसकी वजह से प्राइमर एक्सटेंड हो जाता है और हमें 2 डीएनए के डॉटर मॉलिक्यूल मिल जाते हैं डीएनए के, ठीक है ना। अब इसी साइकिल को हम 30 बार चला देंगे तो 1 बिलियन मिल जाएंगे। अब जितनी बार चलाना है साइकिल उतनी बार चलाइए, आप जितनी बार एक्सपेरिमेंट करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये जो पीसीआर की टेक्निक है ना, ये प्रूफ करता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए, क्योंकि आपने पता होगा कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो ये प्रूफ भी कर देता है यहाँ से कि हाँ भाई, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है, ठीक है बेटा। तो आज हम लोगों ने पीसीआर को पढ़ा। अगला टॉपिक देखते हैं क्या पढ़ना है। टोटल 7 टॉपिक हैं हम लोगों के, ठीक है ना बेटा। अगला टॉपिक है आप लोगों का नंबर 4, लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। नंबर 4, ligation of desired DNA with प्लाज्मिड। अब हमने अपने डीएनए को तो एम्प्लीफाई कर लिया, लेकिन अब उस डीएनए को किसी चीज़ के साथ जोड़ेंगे ना, प्लाज्मिड के साथ जोड़ेंगे, और प्लाज्मिड को हम लोग वेक्टर भी कह सकते हैं। तो वेक्टर के साथ प्लाज्मिड को ऐड किया जाएगा। क्यों, हम ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते क्या भाई? हमको डीएनए मिल गया, सीधे इस डीएनए को जो है बैक्टीरिया में डाल के हम एम्प्लीफाई करा दें। आओ देखते हैं सीधे डाल देंगे तो क्या होगा। चलिए यहाँ पे कॉर्नर में देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा है डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, और ये है एक, मान लीजिए ई कोलाई की सेल, ठीक है ना। अगर हम डायरेक्टली, ये इसके अंदर इसका प्लाज्मिड है और ये इसका न्यूक्लियर डीएनए है, अगर हम इस डीएनए को डायरेक्टली इस बैक्टीरिया के अंदर इंटर करा दें तो क्या होगा? जब इंटर कराएंगे तो बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन होगा, और रेप्लिकेशन के बाद जो है एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनेंगे। ये देखिए ऐसा ही होगा, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन गए। उसके बाद जो है ये इसका प्लाज्मिड है तो ये भी रेप्लिकेट कर गया, ये इसका जीनोमिक डीएनए है ये भी रेप्लिकेट कर गया।
लेकिन जिस बैक्टीरिया में हमने ये डाला था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सॉरी ये हमारा डिजायर्ड डीएनए, वो नहीं पहुंचा दूसरे बैक्टीरिया में। पता है क्यों? क्योंकि वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। हमारा डिजायर्ड डीएनए तभी रेप्लिकेट कर पाएगा जब उसको किसी वेक्टर के साथ ऐड किया जाएगा, ऐड ऑन किया जाएगा, वरना डायरेक्टली हम डीएनए को निकाल लेते, सीधे सेल में डाल देते, कल्चर कर लेते। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब रेप्लिकेशन होगा ना, तो ये डिजायर्ड डीएनए किसी एक ही बैक्टीरिया में जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा। तो फ़ायदा क्या हमको करने से? एक बैक्टीरिया से कितना प्रोडक्ट मिल जाएगा हमको। हमने तो भाई पूरी दुनिया का ठेका ले लिया है ना कि हमको सबको इंसुलिन देना है, बट यहाँ तो ऐसा कर नहीं सकते। इसीलिए डिजायर्ड डीएनए को हम लोग ऐड करते हैं किसी वेक्टर के साथ। तो आ जाओ चलो पढ़ते हैं किसी वेक्टर के साथ ऐड करने पे क्या होता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा इंसुलिन जीन, ये हमारा इंसुलिन जीन है, इंसुलिन जीन, और ये है एक वेक्टर, दिस इज वेक्टर या प्लाज्मिड। ठीक है, सबसे पहले इस प्लाज्मिड को कट कर लेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो जब प्लाज्मिड को कट करेंगे तो इस तरीके से ये कट हो जाएगा। कट करने के बाद इस इंसुलिन जीन को और इस कट वाले प्लाज्मिड को हम जोड़ देंगे। तो देखिए ये रहा प्लाज्मिड और ये रहा हमारा इंसुलिन जीन, इसमें जोड़ दिए। अब ये जो डीएनए बना इसे ही कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आ रहा है कुछ? इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसके पास ओराई होता है, इसीलिए ये रेप्लिकेट करेगा। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वी कैन ट्रांसफर टू द बैक्टीरिया। दिस इज अ बैक्टीरिया, सेल वॉल, cell membrane. Now transfer the vector. This is recombinant DNA. अब इस recombinant DNA को हमने इस बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा तो साथ ही साथ recombinant DNA भी रेप्लिकेट करेगा। देखिए जब इसमें होगा रेप्लिकेशन तो 1 से 2 सेल बनेगी इस तरीके से। ये देखिए ये देखिए इस तरीके से 2 सेल बन गई और इसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी रेप्लिकेट कर गया। तो ऐसे जितनी बार ये बैक्टीरिया, अभी से बैक्टीरिया एक बार डिवाइड किया है, मतलब 20 मिनट में ये 2 बना लिया, एक बार रेप्लिकेट किया तो 2 बनाया। अगर ऐसे ही हम इसको 30 टाइम्स करा दें रेप्लिकेट तो जानते हो कितना बना लेगा? बता चुके हैं, 1 बिलियन कॉपी बन जाएगी। अब सोचिए 1 बिलियन से हमको कितने ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, कितना ज़्यादा इंसुलिन मिलेगा, और इस इंसुलिन को हम कॉमर्शियलाइज कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। तो इसीलिए वेक्टर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वेक्टर से जो है प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया नंबर 4, लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, और अब देखते हैं कि प्लाज्मिड बनाते कैसे हैं, और सबसे पहले ये काम किया किसने? सबसे पहले ये काम किसने किया कि प्लाज्मिड यहाँ से निकाला वहाँ डाला? कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, खूब पूछा जाता है ये। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है ना। एक साहब थे बेचारे, मर गए, उनका नाम है कोहेन एंड बॉयर। क्या नाम है? कोहेन एंड बॉयर साहब। और ये बात है 1972 की, 1972 की। देखो इन्होंने किया क्या, ये काम कर रहे थे साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पे। ही वर्कड ऑन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, देखिए यही है
साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये इसकी सेल वॉल है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। अच्छा, इस साल्मोनेला के अंदर ये है इसका मान लीजिए जीनोमिक डीएनए, दिस इज जीनोमिक डीएनए, और ये रहा प्लाज्मिड, ये इसका प्लाज्मिड रहा। अब इन्होंने क्या किया, इस प्लाज्मिड को निकाला। सबसे पहले इन्होंने इस प्लाज्मिड को यहां से रिमूव किया, रिमूव प्लाज्मिड। ये देखिए, ये प्लाज्मिड को इन्होंने बाहर निकाल लिया, और इस प्लाज्मिड को बाहर निकालने के बाद कट कर दिया। तो किससे कट किया होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट कर दिया, और कट करने के बाद इसमें ऐड कर दिया दूसरा जीन। कौन सा ऐड किया, ऐड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मतलब इसके अंदर एक ऐसा जीन को ऐड कर दिया जो कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है। तो अब ये जो बन गया हमारा, हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह सकते हैं। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन्होंने उठाया और ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू ई कोलाई। ये देखिए, ये है मान लीजिए ई कोलाई, ये भी एक बैक्टीरिया है, और इसमें से उठा के इस प्लाज्मिड को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। ये देखिए, तो अगर किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी बैक्टीरिया में हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। इसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। और मान लीजिए अगर ये एक ई कोलाई है, ठीक है, इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं डाला गया, इसके अंदर सिर्फ प्लाज्मिड डाला गया, नॉर्मल प्लाज्मिड, तो इसे बोलेंगे हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दिस इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया गया था बेटा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसके अंदर नहीं है उसे हम बोल देते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। अब सोचिए, इस ट्रांसफॉर्मेंट को अगर हम उठाकर किसी एंटीबायोटिक में डाल दें XYZ, तो क्या वो सर्वाइव करेगा? यस, बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसके पास ये वाला जीन है, ये जीन उसको बचा लेगा। लेकिन अगर इस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हम उठा के किसी एंटीबायोटिक में ऐड करें, डालें, तो ये मर जाएगा, ठीक है। तो इसी से हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करते हैं, जिसे कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। और इस सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में हम लोग बात करेंगे एक दो लेक्चर के आगे, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसने बनाया? कोहेन एंड बॉयर साहब ने, ठीक है ना। और बात है 1972 की। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में आएंगे तो 5, 6, 7 बाकी के स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।